वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज इस वीडियो में भी हम सेम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो इनमें से 3 मार्क में एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई, आईसीएसई, चाहे कोई भी बोर्ड है, हर बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहला डिफेक्ट ऑफ विजन आता है मायोपिया। नाम छोटा है तो लेंस बड़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका, 2 ही लेंस होते हैं हमारे, एक तो होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। जिसका नाम छोटा यानी कि डिफेक्ट छोटा है तो लेंस चाहिए बड़ा, और जिसका नाम बड़ा है यानी कि डिफेक्ट बड़ा है तो लेंस चाहिए छोटा। तो यहाँ पर भाई मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के कंपैरिजन में नाम छोटा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कनकेव लेंस। अब इससे पहले थोड़ा सा लिखने का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। किसी बंदे को नज़दीक का अच्छे से दिखाई देता है लेकिन दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता है मायोपिया के केस में। और जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है वो इमेज हमारी बनती है एग्जैक्टली रेटिना पर नहीं बनती है। और ये किस किस की वजह से जरनेट होता है? ये जरनेट होता है हमारा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल की वजह से। और जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ ए रेटिना। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे, द पर्सन इज एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इन केस ऑफ मायोपिया वी हैव टू यूज कनकेव लेंस टू करेक्ट इट, कि हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। And the features due to which it is generated excessive curvature of eye lens and elongation of a eyeball. I repeat some point again. Myopia is also known as nearsightedness. The person is able to see the near object clearly but not able to see the far object. The image is formed in front of retina. We have to use concave lens to correct it. और इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, एक्सेसिव लेंथ ऑफ द कर्वेचर, इसकी वजह से जरनेट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन आता है भाई वो आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस। इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। द पर्सन इज एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक आ जाए कि एक स्टूडेंट है वो फर्स्ट डेस्क पे बैठता है और उसको दिखाई नहीं देता है ब्लैक बोर्ड का, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर उसको हो रखा है हाइपरमेट्रोपिया, कि वो दूर की चीज़ों को देख पा रहा है, नज़दीक की को नहीं देख पा रहा है। एंड वी हैव टू यूज़ कन्वेक्स लेंस टू करेक्ट इट। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। उसमें फ्रंट बनती है, इसमें बिहाइंड बनती है। एंड दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू द फोकल लेंस ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग एंड द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। आई बॉल तो स्मॉल हो गई, ठीक है, और वो फोकस लेंथ आपकी ज़्यादा होगी, इस वजह से आपको क्या डिफेक्ट हुआ? हाइपरमेट्रोपिया हुआ। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। द पर्सन इज एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। द इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड द रेटिना इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया and this defect is arises due to the focal length of the eye lens is too long and the eyeball has become too small. नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इन केस ऑफ प्रेस बायोपिया द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। इमेज तो बनती ही नहीं है। द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। वो इंसान जो है वो ना तो नज़दीक का देख सकता है ना ही दूर का देख सकता है। डेट इज कंसिडर्ड टू बी प्रेस बायोपिया। वी हैव टू यूज़ बाईफोकल लेंस टू करेक्ट इट। बाईफोकल लेंस क्यों कहा भाई? बाईफोकल लेंस में जो अपर पार्ट है वो तो हमारा डलता है कनकेव का और लोअर पार्ट हमारा डलता है कन्वेक्स का। क्योंकि हमें लोअर पार्ट में कन्वेक्स इसलिए डलता है क्योंकि जैसे रीडिंग का काम है या स्टिचिंग का है, कुछ इस टाइप का आप वर्क करते हो, नीचे की तरफ देखोगे तो लोअर पोर्शन आपका कन्वेक्स का होगा और अपर पोर्शन आपका किसका होगा? कनकेव का होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। भाई इसका पूरा एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज ए ग्लास मटेरियल while the white light is passes through it then it divided into 7 color that is considered to be a prism। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया और इस ट्रायंगल की हमने नेमिंग दे दी ABC और हम लिखेंगे ABCJ प्रिज्म, ABCJ प्रिज्म, ठीक है।
अब हमारी एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर एंटर कर रही है जिसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिए ई और एफ। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी और साथ के साथ बताती जाऊंगी आपको इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें नोटिफाई करनी है और क्या क्या लिखनी है। सबसे पहले लिखोगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का सिंबल बना के इक्वल टू प्रिज्म, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू लिखोगे एंगल ऑफ ए प्रिज्म, एंगल ए को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ ए प्रिज्म। EF एक वाइट लाइट लिया आपने जो इसके अंदर से पास करेगी, EF हो गई आपकी इंसिडेंट रे, EF क्या हो गई आपकी इंसिडेंट रे। F से लेकर G तक, ठीक है, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, बिल्कुल सीधी नहीं जाती, थोड़ी सी बैंड होती है। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगी तो G से लेकर H तक ये हो जाएगी आपकी एमरजेंट रे। EF इंसिडेंट रे, FG रिफ्रैक्टेड रे और GH हो गई आपकी एमरजेंट रे। अब इन रे को कोई ना कोई एक रे सेपरेट करती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। तो एक नॉर्मल हमारा N और N डैश यहाँ आ जाएगा और एक N1 और N1 डैश एक ही आ जाएगा। N डैश एंड N1 and N1 डैश, दीज आर द नॉर्मल रेज। यहाँ बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 एंड R2 दीज आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ एमरजेंट ई। क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंट ई। ये एंगल में समझना है, G पॉइंट कट हो गया बीच में से, ठीक है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अब रे ऑफ लाइट कोई चीज़ तो है नहीं कि सीधी पकड़ के चला देंगे, उसकी कुछ पर्टिकुलर रेज ऑफ लाइट आपके पीछे की डायरेक्शन में भी जाएंगी। तो यहाँ पर इसके कुछ पार्टिकल इस तरीके से आएंगे और इसके भी कुछ पार्टिकल इस तरीके से आएंगे। तो जहाँ कहीं ये कट करेंगी वो पॉइंट ले लेते हैं हम FGHI, आई ले लेते हैं यहाँ पर। आई पॉइंट पर जो एंगल बनेगा हमारा डेल्टा, वो बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। और किसी को भी डेल्टा में दिक्कत आ रही है तो वो डी भी ले सकता है। क्या ले सकता है, डी, क्योंकि हमने पूरी फिगर में कहीं भी यूज नहीं किया है डी का। ये हो गया आपका प्रिज्म का। उसके बाद वाइल द वाइट लाइट इज पासिस थ्रू ए प्रिज्म देन इट डिवाइड इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेड कलर की आपकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ वही आपकी वेवलेंथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ जो है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्कैटरिंग पावर की। वेवलेंथ क्या आपकी इन्वर्सली है स्कैटरिंग पावर के। जो आपका ब्लू कलर होता है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है। इसीलिए डेंजर सिग्नल जो हैं वो आपके रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रिज्म के अंदर से एक वाइट लाइट को पास कराओगे तो ये आपकी 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। और वो 7 कलर को याद करने का मेथड होता है VIBGYOR, यानी कि ये विबग्योर बनता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ब्लू कलर हैव द हाईएस्ट स्कैटरिंग पावर एंड लोअर वेवलेंथ एंड रेड कलर हैव द हायर वेवलेंथ एंड लो स्कैटरिंग पावर, उल्टा रहेगा। ड्यू टू दिस डेंजर सिग्नल आर मेड अप ऑफ द रेड कलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।